छांगा मांगा एक स्टोरी है, एक कहानी है जो दो भाइयों की है। एक का नाम छांगा था, दूसरे का नाम था मांगा, और ये डाकू थे। छांगा मांगा डाकू थे। यहाँ के उस टाइम जंगल जो बरतानिया हुकूमत ने बनाया था, तो शीशम उन्होंने 1200 एकड़ पे सारा फॉरेस्ट एरिया लगवाया। इंसानी हाथों से लगाया गया एशिया का सबसे बड़ा मसनूई जंगल छांगा मांगा। क्या आप इसके बारे में जानते हैं या कभी इसको देखा है? लाहौर से 75 किलोमीटर के फासले पर इस जंगल में क्या कुछ मौजूद है, सैर व तफरीह के कैसे कैसे मौके हैं, आइए आपको नज़ारे करवाते हैं। आई एम सीनियर टूरिज्म ऑफिसर TDCP। छांगा मांगा एक स्टोरी है, एक कहानी है जो दो भाइयों की है। एक का नाम छांगा था, दूसरे का नाम था मांगा, और ये डाकू थे। और यहाँ के उस टाइम जंगल जो बरतानिया हुकूमत ने बनाया था, यहाँ पे वो डाके डालते थे और इसके अंदर उन्होंने अपनी अकोमोडेशन बनाई हुई थी और उसमें जाके छुप जाते थे। और फिर इसके बाद इनको पुलिस जब पकड़ने लगती थी तो इनका जो है ना अकोमोडेशन मिलती नहीं थी, तो वो आखिरकार उन्होंने पुलिस ने पकड़ लिया और ये पब्लिक के लिए छांगा मांगा एक सियाहती मकाम बन गया। ये सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट पार्क है यहाँ पे मैन मेड, तो वो हमने देखा है, बहुत एंजॉय की है। यहाँ पे काफ़ी सारी इन्होंने फैसिलिटीज़ जो हैं एंजॉयमेंट के लिए, जैसे ज़िप लाइन वगैरह लगाई है। पहले भी हम आते थे बच्चों को लेके यहाँ पे, लेकिन इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो ये रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा झूले शूले लगाए हैं और ज़िप लाइन लगाई है। ये बड़ा एडवेंचरस किस्म की एक फैसिलिटी है, लोग आते हैं यहाँ पे एंजॉय करते हैं। हम भी आए हैं फैमिली के साथ फैमिली को साथ लेके आई हूँ मैं, और मेरी बेटी ने ज़िप लाइन भी लिया और एंजॉय किया था। मुझे डर लग रहा है। जिप लाइन लेने जा रही हूँ, लेकिन मुझे कोई डर नहीं लग रहा, मैं बिल्कुल ओके हूँ। एक्चुअली हम लोगों ने आके ट्रैकिंग का था हमारा, तो हमने आके ज़िद की और फिर हमें पहले वो लेके गए ट्राम पे बिठा के, आई गेस गोल्फ कार्ट पे। फिर उसके बाद हम पैदल भी गए और फिर उसके बाद हमने ज़िप लाइन ट्रैकिंग वो की है। और अभी हम जो है ना छांगा मांगा के पार्क के अंदर हैं। अभी लेक के ऊपर जाना है, हमने झूला ब्रिज के ऊपर हम जाने लगे। देखते हैं इसके ऊपर कितना झूला मिलता है, और साथ साथ खाना पीना तो चल रहा है। इसमें जंगल में खरगोश है जिसको जंगली खरगोश कहते हैं, लूमड़ी है, सूर है, फिर गीदड़ है, ये सारे और भी छोटे छोटे मोर हैं और छोटे छोटे और भी बहुत से जानवर हैं। पंजाब टूरिज़्म स्क्वाड है, वो प्रॉपर यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं, जगह जगह पे वो लोगों की सेफ्टी के लिए मौजूद हैं। तो इस तरह का कोई इशू नहीं है कि यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, बल्कि फॉरेस्ट पार्क जो है वहाँ पे जो वॉकवेज बनाए हुए हैं वो साथ साथ चलते हैं, तो कोई इस तरह का इशू नहीं है। लोगों को मैं कहूँगी कि वो आए और इन्जॉय करें यहाँ पे। बाकायदा पुलिस सिस्टम में आप जस्ट 15 पे कॉल करें तो इंशाल्लाह वो क्लियर करेंगे। बाकायदा वो उनकी सिक्योरिटी चलती रहती है। बाकायदा टूरिज्म ने भी ये सामने जो देख रहे हैं, हम बाकायदा स्क्वाड बनाया हुआ है। हमें आप लोग आए हैं तो सिक्योरिटी जो है ना सामने नज़र आ रही है। छांगा मांगा दरख्तों पर मुहित एक जंगल ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर कदम कदम पर तफरीह के मौके हैं। अभी आपने जंगल में ट्रैक के नज़ारे किए, अभी लीजिए महताबी झील के मज़े और देखिए कुदरत के हसीन नज़ारे। This is my time. I'm on the rise. Can't hold me down. I'm too fly. This is my time. This is my time. This is my time.
ये महताबी झील महताब चांद की शक्ल की है। फजाया से अगर इसको ड्रोन से चेक करें तो चांद जैसी नज़र आएगी, इसलिए इसका नाम महताबी झील है। और वो जो पीछे नज़र आ रहा है ये मताब महल है, महताबी झील का महल है। जब ये बना था ना, पहले इसको कंपोडा भी बोलते हैं चैनी लफ्ज़ में। तो गहरी इतनी ज़्यादा नहीं है, 4 से 6 फुट ज़्यादा से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ फैमिलीज बच्चे होते हैं ना, तो गहरा पानी नहीं है। ये खूबसूरत कुदरती माहौल जैसा है। ये देखें ना आप, मौसम अच्छा है, पीछे देखें हरियाली है, पानी नज़र डालें ये भी सब्ज़ नज़र आएगा आपको, इसलिए कि दरख्तों की वजह से ये सब्ज़ नज़र आ रहा है। मैंने पहली दफ़ा देखनी है झील, और ये सुना है कि महताबी झील कहलाती है। इसको महताब इसलिए कहते हैं कि ये चांद की शक्ल की है, राइट। सो आई होप कि इसको रात में पूरे चांद के नीचे देखने का ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल हम 1 डे टूर पे हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी TDCP के साथ मौका मिला तो इनके रिजॉर्ट्स बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, तो नाइट स्टे का इरादा है मेरा फैमिली के साथ आने का इंशाल्लाह इधर। एक्चुअली मेरे बेटे का था लॉन्ग वीकेंड, तो हम लोगों ने प्लान किया कि छांगा मांगा आते हैं, और रियली बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मतलब इतना फ्रेश फील हो रहा है और इतना इस टाइम सीरीन काम है। और हम लोग यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर गए थे, एक छोटी सी राइड थी, बहुत ही मज़े का ट्रैक था और फ्रेश एयर, लिटरली मतलब बहुत पीसफुल फील हुआ। और वो मेरे लिए जो था ना, वो इस पूरे टूर का जो है वो मेन मतलब फोकस था, बहुत पॉइंट था, मतलब मज़ा आ गया उसको करके। और यहाँ मैं अपने बेटे के साथ आई हूँ, हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं। लिटरली वी कैन लाइक वॉक एवरीवेयर और मतलब स्विंग्सली और और हम फ्रेश फील कर रहे हैं। अच्छा है, नाइस। ये दरख्त यहाँ जब इनकी प्रोडक्शन पैदा करनी की थी तो उसमें शीशम के दरख्त की आशद ज़रूरत थी, क्योंकि ईंधन बरतानी हुकूमत को ईंधन की ज़रूरत थी और उन्होंने कहा कि शीशम लगाई जाए और ईंधन वो ज़्यादा पैदा करते हैं। तो शीशम उन्होंने 1200 एकड़ पे एक ग्रेज़ ने इसकी बाकायदा फेजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई और जो उसने ग्रेज़ ने सारा फॉरेस्ट एरिया लगवाया और बाकायदा एरीगेशन सिस्टम भी इसका बनाया गया ताकि पौधों को पानी दिया जाए। और फिर इसके बाद 1865 और 1866 के दरमियान ये कंप्लीट हो गया। तो 1881 में इसकी कटाई हुई तो उन्हें ज़रूरत पड़ी कि हम अपनी लकड़ियां जो हैं उनको हम कैसे स्टेशन तक पहुंचाएं। तो उन्होंने ये बाकायदा रेलवे सिस्टम इसका बनाया, छोटी रेलवे के सिस्टम का, ताकि लकड़ी जो है स्टेशन तक अच्छे तरीके से पहुंचाई जाए।